हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमें पैराग्राफ लेना होगा। यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से RAND, इसके बाद में शिफ्ट दबा के लेफ्ट राइट बटन दबाएंगे। इसके बाद में हम एंटर कर देंगे। यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ से अगर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ पे बुलेट लिस्ट अप्लाई करना हो तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा यहाँ से बुलेट लिस्ट पे। यहाँ से हम चुन सकते हैं सर्किल वाला बुलेट लिस्ट भी चुन सकते हैं। इनमें से जो भी अगर आप लगाना हो बुलेट लिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमें सर्किल वाला बुलेट लिस्ट अप्लाई करना हो तो सर्किल वाला भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से ये वाला बुलेट लिस्ट अप्लाई करना हो तो ये भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से अपने को सेलेक्ट करना होगा फर्स्ट पैराग्राफ पे और सेकंड पैराग्राफ पे और थर्ड पैराग्राफ पे नंबरिंग देने के लिए सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे नंबरिंग पे। इसके बाद में यहाँ से हम नंबरिंग दे सकते हैं। हमारे पेज पे अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग नंबरिंग आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें लिस्ट लेना हो, जैसे हमें यहाँ से आर्टिकल लिस्ट में लेना हो तो आर्टिकल में भी ले सकते हैं। हमने आर्टिकल में कर दिया। अगर हमें आर्टिकल में नहीं चाहिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। हेडिंग वाले में चाहिए तो हेडिंग में भी कर सकते हो आप यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, इनमें हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। अगर पहले जैसा करना है तो यहाँ से हम कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा हमारा पैराग्राफ। इसके बाद में यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को। अगर इस पैराग्राफ को हमें सेंटर में करना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम सेंटर में कर देंगे। अगर हमें कहे सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइनिंग को सेलेक्ट करके सेंटर में करना हो तो यहाँ से हम सेंटर में कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें कहे सेकंड पैराग्राफ को राइट में करना हो तो राइट में भी कर सकते हैं हम। यहाँ से हमने राइट में कर दिया। अगर हमें लेफ्ट के लिए गए तो यहाँ से हम लेफ्ट के कर सकते हो। अगर हमें तीनों पैराग्राफ को जस्टिफाई करना हो तो तीनों को हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम। तीनों पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर मार्जिन में आ जाएंगे। जैसे हमें ये नंबरिंग दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो अपने पैराग्राफ सेंटर में है और फर्स्ट पैराग्राफ हमें हल्का सा इधर की साइड आ रहा है लेफ्ट की तरफ। अगर इसको भी आप सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है उसका जैसा करना चाहते हो तो इस पर भी हमें नंबरिंग देना होगा। यहाँ से हमने नंबरिंग दे दिया। तीनों पैराग्राफ सेंटर में हो गए, जस्टिफाई में हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, इसको हमने किया हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा मल्टीपल लिस्ट पे। मल्टीपल लिस्ट हमने देख लिया। अभी जो हमने यहाँ से देखा था मल्टीपल लिस्ट, यहाँ से वही लिस्ट यहाँ पे है। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा फर्स्ट पैराग्राफ पे लाइनिंग स्पेस देना हो तो यहाँ से हम लाइनिंग स्पेस भी दे सकते हैं। अगर हमें कहे 2.5 करना हो तो यहाँ से हम 2.5 कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें करना हो इंक्रीज इंडेंट तो इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। अगर हमें कहे डिक्रीज करना हो तो हम डिक्रीज भी कर देंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा सेकंड पैराग्राफ पे। यहाँ से हमें चेंज करना हो शेडिंग कलर तो यहाँ से हम शेडिंग कलर भी दे सकते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर भी बोला जाता है। इसको जैसे मैंने पर्पल कलर दे दिया यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा फर्स्ट पैराग्राफ को असेंडिंग में करना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से असेंडिंग में जाना होगा। अब यहाँ से हमें असेंडिंग करना होगा। अगर हमें डिसेंडिंग करना हो तो डिसेंडिंग कर देंगे, जैसे हमने पहले डिसेंडिंग कर दिया। इसके बाद में यहाँ से जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो चेंज हो जाता है। हमने तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से हमने। इसके बाद में यहाँ पे जाना होगा, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें असेंडिंग में करना हो, जैसे यहाँ से हम असेंडिंग में कर देंगे। ओके किया हमने, जो हमारा असेंडिंग में हो गया। अगर हमें डिसेंडिंग में करना हो तीनों पैराग्राफ को तो यहाँ से हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो हमारा देखो पहले
ओ से स्टार्ट हो रहा था, अब यू से स्टार्ट हो गया हमारा पैराग्राफ, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर अप्लाई करना हो तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ से हमें सेकंड पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना हो तो सेकंड को सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद में बॉर्डर पे जाना होगा। बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से हम दे सकते हैं, हमने दे दिया ऑल बॉर्डर। अगर हमें यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देंगे तो पूरे पे बॉर्डर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ से बॉटम का बॉर्डर हटाना हो तो यहाँ पे जाएंगे, बॉटम का बॉर्डर हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें लेफ्ट में बॉर्डर हटाना हो तो लेफ्ट का भी हटा सकते हैं। अगर पूरा हटाना हो हमें तो यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे, पूरे का बॉर्डर हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, बॉर्डर पे जाएंगे। अगर हमें देना हो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे उसी पे ही आएगा। अगर हमने तीनों चारों को कर लेंगे तो तीनों चारों का ही आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दिया। नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ से हम देना चाहते हैं तीनों पैराग्राफ पे बॉर्डर, यहाँ पे जाना होगा। यहाँ से हमने दे दिया आउटसाइड बॉर्डर, हमारा बॉर्डर आ जाएगा आउटसाइड बॉर्डर। जो हमारा ये बॉर्डर अलग आया है, इसके अंदर जो नंबरिंग दी हुई है अलग दी हुई है। अगर इनको भी आप सेम करना चाहते हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से नंबरिंग पे जाएंगे, हम यहाँ से सेम कर देंगे, हमारी नंबरिंग सेम आ जाएगी। तो हमारा देखो यहाँ से बॉर्डर आउटसाइड तीनों में एक जैसा ही हो गया। इसके बाद में यहाँ से हमें रिमूव करना हो तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, नो बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से इस वाले बॉर्डर को भी हटाना हो तो यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे इसको भी। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, अगर यहाँ से हमें फर्स्ट पैराग्राफ पे अगर हमें यहाँ पे करना हो हॉरिजॉन्टल में बॉर्डर करना देना चाहते हो या वर्टिकल में, जैसे हमने दे दिया यहाँ से हॉरिजॉन्टल में तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बॉर्डर आ जाएगा। हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो यहाँ से हमारा बॉर्डर आ जाएगा। हमें दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर, इधर का देखो ये बॉर्डर भी आ गया। अगर हमें वर्टिकल में करना हो तो इसके अंदर वर्टिकल में खड़े बॉर्डर आएगा। अब इसमें वर्टिकल में जो हमारे पैराग्राफ रहते हैं अभी इसमें है नहीं, इसलिए ये आ नहीं रहा है हमारा वर्टिकल में। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, इसके बाद में इनको हम नो बॉर्डर कर देंगे जो भी हमने बॉर्डर दिया है। इसके बाद में यहाँ से जाएंगे बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना हो इनसाइड बॉर्डर, तो हम इनसाइड बॉर्डर भी इसके अंदर आएगा नहीं। जो हमारे खड़ा बॉर्डर है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होएगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना हो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अगर क्वेश्चन अपना ऐसा है, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर अप्लाई करना हो तो यहाँ से जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दे देंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइनिंग आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ से जाएंगे, अगर इसको रिमूव करना हो तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हो। अगर इस लाइन को भी करना हो तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, या तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। हमने डिलीट मार दिया इसको। इसके बाद में हमें जाना होगा बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से हमें ड्रॉ से बॉर्डर बनाना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जितना बॉर्डर हमें बनाना हो। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना हो, इसके बाद में इस प्रकार से हमें बनाना हो। यहाँ से हमें बॉर्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ से बना देंगे तो हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम जाएंगे, अगर इसको यहाँ से हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। जैसे यहाँ से डिजाइनिंग में गए, डिजाइनिंग के बाद में यहाँ से बॉर्डर पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इरेजर के द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है। जैसे इसको हटाना हो, यहाँ से हट गया, हमें जो भी हटाना हो इरेजर के द्वारा हटा सकते हो। इसके बाद में होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे और इस बॉर्डर को ड्रॉ को हटा देंगे यहाँ से। या तो आप यहाँ से हटा सकते हो या इनको सेलेक्ट करके भी हटा सकते हो, या आप इरेजर के द्वारा भी हटा सकते हो। जैसे मैंने इरेजर के द्वारा हटा रहा हूँ इनको, या आप सेलेक्ट करके भी हटा सकते हो। यहाँ से मैंने हटा दिया तो हमारा बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। लेफ्ट राइट बॉर्डर इनको भी हटा देंगे हम यहाँ से इरेजर के द्वारा। इसको मैंने सेलेक्ट किया इरेजर को, ये भी हट गया, इधर का भी हटा दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ से जाएंगे होम पे और बॉर्डर पे चलते हम। इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे
और यहाँ से ग्रिड लाइन देना हो तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन भी अप्लाई हो जाएगी। अगर हटाना हो तो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं इसको। इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, बॉर्डर शेडिंग पे जाएंगे। बॉर्डर शेडिंग के बाद में यहाँ से हमें बॉक्स वाला बॉर्डर चाहिए तो चारों तरफ का बॉर्डर भी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बॉर्डर जितना जैसा अपने को चाहिए, शेडिंग के अंदर बॉर्डर के अंदर हमें कोई कलर चाहिए तो हम कलर भी दे सकते हैं। लाइनिंग देना हो तो यहाँ से लाइनिंग पे कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से ये कलर अप्लाई करना हो और यहाँ से हमें विथ करना हो। इसके बाद में टेबल में दे रहे हो तो टेबल के अंदर करना होगा। अगर पैराग्राफ में दे रहे हो तो पैराग्राफ में, अगर सेल में कर रहे हो तो सेल में भी हम दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम ओके कर देंगे। पैराग्राफ में दे रहे हो तो पैराग्राफ में ओके कर दिया हमने, हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ से सेलेक्ट करके इसको नो बॉर्डर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, इसको तो हम रिमूव कर देंगे इस बॉर्डर को। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे हम। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ से हमें जाना है पेज बॉर्डर पे। अगर पूरे पेज पे बॉर्डर देना हो तो यहाँ से पेज बॉर्डर पे जाएंगे। इसके बाद में पूरे पेज पे बॉर्डर आएगा, ओके कर देंगे तो देखो हमारा पूरे पेज पे बॉर्डर आ गया। अगर इसको रिमूव करना हो तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। नो बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे तो नो बॉर्डर हो जाएगा, कंट्रोल ए करना होगा। इसके बाद में नो बॉर्डर कर सकते हैं हम। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आपको जाना होगा, यहाँ से बॉर्डर पे जाओ। इसके बाद में बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से नो बॉर्डर करना होगा। बॉर्डर्स पे जाके यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर अप्लाई नहीं होएगा। हमने नो बॉर्डर कर दिया तो पहला बॉर्डर था हट गया यहाँ से। इस प्रकार से आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से बॉर्डर के अंदर एक चीज़ और रह गई अपनी शेडिंग। अगर बॉर्डर के अंदर हमें कलर भी अप्लाई करना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर हमें ये कलर अप्लाई करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कलर आ जाएगा हमारे बॉर्डर पे। इसके बाद में यहाँ से हमने जो भी बॉर्डर दिया इसको हम हटा भी सकते हैं। यहाँ से हमारा बॉर्डर कंप्लीट है। इसके बाद में हमें चलना होगा, अगर हमें जितना भी एंटर देते हैं वो एंटर देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, हमें पता लग जाएगा इस जगह पे एंटर है। आज का वीडियो यहाँ तक ही, अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। इतना